everyone, how are you all? So I hope you all are doing well. So आज की क्लास में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे. हमने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं हम उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम किसको डिस्कस करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. तो चलें स्टार्ट करें. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिकली होता क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है कि मतलब जैसे कोई एक्शन है आपका, वो कंटिन्यू हो लेकिन पास्ट में ही. ठीक है, हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था कि जैसे कोई एक्शन है आपका, कोई इवेंट है जो पास्ट से चलता आ रहा है लेकिन प्रेजेंट में भी वो चीज़ है. ठीक है ना, तो वो चीज़ हमें किस में बता रही थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बता रही थी. लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? जो चीज़ आपकी पास्ट में थी लेकिन वो कंटिन्यू थी. ठीक है, मतलब ख़त्म नहीं हुई थी. ठीक है ना, तो मतलब जैसे कोई भी एक्शन है जो बैकग्राउंड में चलता आ रहा है किसी इवेंट के, उसको क्या कहेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें क्या होता है ना, मतलब जैसे आप लोगों ने सिंपल पास्ट में पढ़ा था, हमने सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी हमने उसमें. ठीक है, क्या किया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो इसमें क्या होता है? इसमें हम वॉज वर यूज़ करते हैं. क्या करते हैं? वॉज एंड वर यूज़ करेंगे, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में. ठीक है, किसके साथ में करेंगे? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में. और सिंपल पास्ट में क्या था? सिंपल पास्ट में हमने वर्ब की हमेशा क्या यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म, जो कि हमें बताता है किसके बारे में? फैक्ट्स के बारे में, या फिर कोई ट्रूथ्स वगैरह होते हैं. मतलब जो हमारी नॉर्मल कन्वर्जेशन होती है ना, उनमें जो हमारे सिंपल टेंसेस होते हैं ना, वो यूज़ होते हैं. तो मतलब ये चीज़ें उसके बारे में बताती हैं. ओके, सो स्टार्ट करें. पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स वगैरह. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में वॉज एंड वर. ठीक है ना, वॉज एंड वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट. समझे क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको ये और अच्छे से समझ आएगा. जैसे कि आई वॉज स्टडिंग when she called. ठीक है, मतलब जब मैं पढ़ रहा था जिस टाइम पे उसने मुझे फ़ोन किया. ठीक है, समझ आया? इसमें देखो अब आपका आई के साथ क्या यूज़ हुआ? वॉज. और ही शी इट दे, उनके साथ क्या होगा? ही वॉज, शी वॉज, दे जब बहुत सारे आ गए तो उनके साथ क्या होगा? वर. ठीक है, समझ आया आपको? अब इसमें क्या है? आई वॉज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. स्टडी के साथ में क्या है? प्लस में आईएनजी. समझ आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. ठीक है, आगे क्या है? सॉरी, व्हेन शी कॉल्ड. ठीक है, बाकी का सेम हो गया आपका. समझ आया अब आपको? ये मतलब हमने क्या यूज़ करना है? वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस में आईएनजी यूज़ करना है. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको. ये आपका एक और एग्जांपल है. इसमें क्या होता है ना, दे वर वॉचिंग टीवी एट 8 PM. मतलब वो 8 बजे टीवी देख रहे थे. ठीक है ना, इसमें क्या है? वॉज वर्ब में क्या आ गया? वर, वॉच के साथ में आईएनजी. ठीक है, आ गया ना. दे वर वॉचिंग टीवी एट 8 PM. ठीक है, एट 8 PM. मतलब आप नॉर्मली मतलब ये चीज़ देखना, जब भी हम टाइम वगैरह यूज़ करेंगे या फिर व्हेन, वाइल, ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो किस में आएगा? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. मतलब क्या होता है ना, जैसे वाइल कब यूज़ करते हैं हम? जब हमें वाइल के बाद में क्या हो? क्या लगा रखा हो? के बाद में कोई पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो. ठीक है, क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो. और व्हेन कब यूज़ करेंगे हम?
जब when के बाद में क्या हो, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है, ये भी इसकी एक ट्रिक होती है कॉन्टिन्यूस में, मतलब वाइल के बाद में क्या यूज़ करते हैं हम हमेशा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, और व्हेन के बाद क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट। मतलब व्हेन शी कॉल्ड, है ना, मतलब ओनली सेकेंड फॉर्म आ गई वर्ब की। बट जब वाइल यूज़ करेंगे, वाइल शी वॉज, वाइल ही वॉज डूइंग दैट और समथिंग, कुछ भी हम यूज़ करेंगे तो मतलब ये होता है ना कि सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हमें वॉज वर्ब भी यूज़ करना होगा, वर्ब प्लस आईएनजी भी यूज़ करनी होगी, है ना। तो वो चीज़ आप मोस्टली आप सेंटेंस बना के देखना, एक दो ट्राई करना, उसमें ये चीज़ होती है, ये आपकी एक ट्रिक्स होती है मतलब सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और ऐसे व्हेन में क्या होता है, व्हेन के बाद हम क्या लगाते हैं हमेशा, सिंपल पास्ट, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है, ठीक है, ज़्यादातर। व्हेन शी कॉल्ड आया ना हमारा अभी, व्हेन के बाद में हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट की चीज़ें। और जो वाइल होगा उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वॉज वर्ब आईएनजी, ठीक है। समझ आ गया आपको वाइल एंड व्हेन। मैं आपको इसके एक एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, व्हेन एंड वाइल के, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला है व्हेन आई एंटर्ड देखो, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, इसमें क्या है, व्हेन आई एंटर्ड शी वॉज रीडिंग, मतलब व्हेन के बाद क्या लगा, आई एंटर्ड, मतलब सिंपल पास्ट लगा ना। इसमें क्या है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की हमने, ठीक है। अब जैसे हम वाइल का सेंटेंस बनाते हैं, एक वाइल ठीक है, ये हमारा वाइल का सेंटेंस है। वाइल में क्या होता है ना, वाइल ही वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग, क्या हुआ, वाइल ही वॉज स्लीपिंग, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज हुआ इसमें। जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, वॉज वर्ब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज होगा, इसमें हुआ ना ही वॉज स्लीपिंग। और व्हेन में क्या था, आई एंटर्ड, मतलब ये हो गया सिंपल पास्ट, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब आप ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, ठीक है, आपको जैसे आप मतलब आपको याद हो जाए उसके लिए। आगे करें इसका नेगेटिव और वो सेंटेंस बताते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं हम उनको। अब मैं आपको इसमें क्या बनाऊंगी, नेगेटिव की फॉर्मेशन बताती हूँ, ठीक है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और इंटेरोगेटिव का क्या होता है, ओके। तो नेगेटिव की फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं ना, जैसे ठीक है, नेगेटिव में हम करेंगे, हमने जैसे लिया सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर्ब, ठीक है, ये चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस में नेगेटिव में हमेशा क्या ऐड होता है, नॉट, क्या ऐड होता है, नॉट। तो इसमें नॉट प्लस में बाकी भी सेम ही रहेगा, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। समझ आया। हमारे जो हमने नॉर्मल सेंटेंस बताया था, मतलब जो एडजेक्टिव सेंटेंस बनाया था, उसमें भी क्या था, सब्जेक्ट था प्लस वॉज वर्ब था, बस नॉट नहीं था। तो नेगेटिव में क्या ऐड हो गया आपका, नॉट। तो नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, अगर नॉट लगा दिया तो हमारा नेगेटिव बन गया। अगर हम इस नॉट को छुपा देंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, तो हमारा ये बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका हमको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं, जैसे कि शी वॉज नॉट, साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो हम इसमें लेंगे राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना।
राइटिंग ए लेटर। समझ आया? शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। समझ आ गया आपको? क्या आ गया? वॉज नॉट। ठीक है, प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।